हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 8 फरवरी और दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले सुबह सुबह लगा देते हैं झाड़ू और हर जगह पर झाड़ू लगाएंगे। यहाँ पर भी झाड़ू लगाएंगे और छत पर भी झाड़ू लगानी है। और पीछे वाले घर के तो बुआ काम सारे कर लेते हैं और सभी लोग उठ भी गए हैं, तो सभी लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। और कल शाम के बहुत सारे काम हमारे छूटे पड़े हैं। ये बर्तन इतने सारे हमारे पड़े हैं, कल शाम को बर्तन भी नहीं धुले थे और रसोई की साफ़ सफाई भी नहीं की थी। बस खाना खा लिया था, उसके बाद में सारे बर्तन छोड़ दिए थे और रसोई की साफ़ सफाई भी नहीं की थी। अभी गैस को भी साफ़ करना है, तो पहले मैंने कहा कि बर्तन धुल लेते हैं। झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में अब बर्तन धुलने के लिए बैठ गए हैं। तो बर्तन सारे धुल कर रख देंगे, उसके बाद में गैस साफ़ करेंगे, फिर चाय नाश्ता बनाएंगे। तो आज सुबह तो बहुत सारे काम हो गए थे और मौसम तो आज बहुत ही अच्छा है, एकदम से साफ़ मौसम है। तो आज धूप बहुत ही अच्छे से निकली थी, तो थोड़े से आज हमें कपड़े भी धुलने हैं। वो भी आरोही के पापा की हम हेल्प लेंगे, उसके बाद में ही धुल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। जो मोटे मोटे कपड़े हैं वही सारे धुलने हैं। तो मैंने कहा चलो आज धुलवा देना, तो अच्छे से कपड़े भी सूख जाएंगे। वैसे भी कपड़े सारे धुलने वाले थे। जो कंबल था वो जब से आया है तब से हम लोगों ने कंबल नहीं धुल पाया था, तो आज हम लोगों ने कहा चलो कंबल भी धुल कर डाल देंगे। धूप भी अच्छे से निकली है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। हवा इन दिनों में बहुत तेज़ चलती है, तो कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। छत पर भी कूड़ा हो जाता है और नीचे भी हवा के साथ में कूड़ा आ जाता है अंदर। तो यहाँ पर बर्तन मैंने हल्के हल्के जो थे वो मांज कर रख दिए हैं। उसके बाद में कढ़ाई मंज गई है, तो अच्छे से कढ़ाई को धुल कर रख देते हैं। काली कढ़ाई थी, क्योंकि कल शाम को खाना जो है ना कि वहाँ पर चूल्हे पर ही बनाया था, तो अच्छे से साफ़ करके रख दी है। एकदम से चमक गई है कढ़ाई। और ये हल्के वाले जो बर्तन हैं उनको धुल कर रख देते हैं और उसके बाद में ही फिर चाय नाश्ता बनेगा। काफ़ी टाइम हमें लग गया था बर्तन धुलने में, क्योंकि पहले मांजे, उसके बाद में से फिर सारे बर्तन धुले। और सुबह सुबह जब हवा ठंडी ठंडी चलती है तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन दिनों में शीती पड़ रही है, धूप तो निकल आती है लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हम कुछ ऐसे काम करते हैं पानी वाले, तो एकदम से हाथ हमारे ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से सारे बर्तन धुल लेते हैं। और अब जो है ना कि शादी ब्याह के तो सारे काम हो गए हैं, बस अब थोड़े बहुत काम बाकी रह गए हैं, जो कि अभी दूसरी विदा होती है, जिसको हमारे यहाँ चौथी बोलते हैं। तो वो वाली विदा हमारे यहाँ कल पड़ रही है शुक्रवार को। तो आज थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तो थोड़ी बहुत जो भी तैयारी होती है, जैसे है ना कि एक दिन पहले से ही सभी लोग पूड़ी बनाकर रख लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ बोली जाती है गिठरिया, जो कि कुछ ना कुछ जाता है, चाहे लड़की वाले हों या फिर लड़के वाले हों। तो वही पूड़ी बनाकर आज से ही रख लेंगे, तो वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे आगे ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय और दूध हम लेकर आ गए थे बड़ी अम्मा के यहाँ से, क्योंकि इन दिनों में दूध अब फिर से लेने लगे हैं। तो चाय के लिए हो जाता है, दिन भर चाय बनती रहती है, 2 टाइम बने या फिर 3 टाइम। तो एक तरफ मैंने दूध को भी रख दिया था उबलने के लिए, कि दूध उबल जाए, उसके बाद में इसको अच्छे से अच्छी जगह पर रख देंगे, बिल्ली ना पाए। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिल्ली हैं, ज़रा सा भी अगर छोड़ दो, दूध हो या मट्ठा हो, तो बिल्ली झट से जो है ना कि ख़राब कर देती हैं। खाएंगी तो नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी ही खाने का मौका मिलता है, नहीं तो सारा का सारा जो है ना कि फैला देती हैं, बिल्ली हो या फिर हो कुत्ता। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि मट्ठा क्या होता है। तो मट्ठा उसे हम लोग बोलते हैं, गांव में सभी लोग मट्ठा बोलते हैं और शहर में सभी लोग बोलते हैं कि छाछ, जिसे छाछ बोलते हैं वही मट्ठा होता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा मट्ठा मिलता है, एकदम से गाढ़ा गाढ़ा सा। और यहाँ पर फिर झाड़ू अभी लगानी बाकी थी, क्योंकि शाम को ही पुताई कर दी थी चूल्हे की, और थोड़ा सा चूल्हा भी गीला था, तो शाम को ही पुताई तो कर दी थी, लेकिन बर्तन वर्तन नहीं धुल पाए थे। और इधर आ गए हैं आरोही के पापा। तो ये तो अपने फ़ोन में लगे हैं, क्योंकि कभी भी ये जब भी बैठते हैं चूल्हे के पास में या हमारे पास में, तो अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तो आज भी फ़ोन में ही लगे हुए हैं। और आज बनाएंगे केले की सब्ज़ी, जो कि कच्चे वाले केले। और इधर लहसुन प्याज कट करके रख लिया है। ये हल्दी मिर्च में नहीं पीसा है, जो है ना कि तेल में भून लेंगे, और हल्दी मिर्च पीस कर रख ली है अलग से। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप सब्जी के हिसाब से तेल बहुत कम डालती हो। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तेल हम लोग बहुत ही कम डालते हैं।
आप सभी को कई बार मैंने बताया है कि इन दिनों में हमारे यहाँ जो है ना कि मार्केट से आता है तेल। जो जब घर में तेल होता है, जो है ना कि सरसों होती है, तो घर में चक्की से पिरवा ली जाती है सरसों, तो ज़्यादा तेल हो जाता है। लेकिन इन दिनों में मार्केट से आता है तो थोड़ा थोड़ा ही तेल डालते हैं, चाहे ज़्यादा सब्जी हो या फिर कम सब्जी हो। क्योंकि सब्जी में ये भी नहीं है कि ज़्यादा तेल हो, तो कुछ जो है ना कि तेल तेल ही पता लगता है सब्जी में। तो उस तरीके की हमारे यहाँ सब्जी नहीं बनती है, बस थोड़ा सा तेल डालकर और अच्छे से सब्जी पका लेते हैं। तो यहाँ पर सारी केला की छियाँ कट कर ली हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और हल्दी मिर्च को अच्छे से भून लिया था, हल्दी मिर्च में ही नमक डाल लिया था, और अच्छे से इसको भून लेते हैं, चला लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में फिर थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि केला की छियाँ तो बहुत जल्दी से ही पक जाती हैं थोड़े से ही पानी में। और हमें तो ये केला की जो सब्ज़ी बनती है वो हमें नहीं पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ पापा को, आरोही के पापा को, इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम ही केले की सब्ज़ी बना लेते हैं। और मैंने तो आज दूध के साथ में रोटियां खाई थी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी केले की सब्ज़ी नहीं पसंद है। और इधर हम लोग आ गए थे कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी हमारी बन गई थी, सब्ज़ी बनाकर रख दी है नीचे। और उसके बाद में हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हम लोगों ने कहा चलो तब तक कपड़े धुल कर डाल देते हैं। अभी इनको जल्दी भी नहीं थी दुकान की, क्योंकि आज कपड़े धुलने थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प करा दो तो ये काम हो जाए। कपड़े बहुत ज़्यादा ये गंदे हो गए थे, और सारे कपड़े हम लेकर आए हैं जो भी कमरे में कपड़े थे। और जो बिस्तर पड़े थे नीचे वाले मोटे मोटे वाले, वो हमने धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए। और अच्छे से तो धूप में सूख जाएंगे, उसके बाद में ही हम बिछाएंगे। और कंबल तो इतना मोटा था कि 3-4 दिन लग चुके हैं, अभी भी हमारा कंबल नहीं सूखा है। जबकि बृहस्पतिवार को ये कंबल धुला था, और आज दिन है शनिवार का, तो अभी भी कंबल हमारा नहीं सूखा है। और धूप भी बहुत ही अच्छे से निकल रही है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही, जैसे है ना कि कंबल ये ज़्यादा ही कुछ मोटे होते हैं, तो इनको सूखने में टाइम लग जाता है। तो आज या कल में सूख जाएगा अच्छे से। और इतना भारी था कि इसको उठाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जैसे तैसे हम लोगों ने इसको धुला, और जो है ना कि बगिया तक ले गए थे वहाँ, अपनी बगिया, क्योंकि यहाँ पर तो हम दीदी की बगिया में आए थे। यहाँ पर चौकी बड़ी है, तो मैंने कहा यहीं पर अच्छे से धुल लेते हैं। और वैसे समर भी है दीदी के यहाँ, लेकिन समर हम लोगों ने नहीं चलाई है, शायद इतने टाइम लाइट नहीं थी, तो नल से ही सारा पानी चलाया है। और नल में भी अच्छे से पानी निकल रहा है। तो अच्छे से हमारे सारे कपड़े धुल गए थे, और हल्के हल्के वाले भी हैं, जो कि एक जो रजाई का है वो कवर लेकर आए थे, और जो छोटा वाला वो कंबल है पतला वाला वो भी लेकर आए थे। और कुछ कपड़े और थे, सारे कपड़े मैंने कहा जितने भी धुलने को है सारे धुल लेंगे बगिया में ही, और अच्छे से फिर धूप में फैला देंगे। और बेड शीट भी लेकर आए हैं, जो कि नई वाली बेड शीट है, तो मैंने कहा इसको भी धुलकर फिर रख देंगे, और जो पुरानी वाली बेड शीट है वही फिर से बिछा देंगे बिस्तर पर। तो ये वाली जो है ना कि कभी कभी ही बिछा लेते हैं। उस दिन जो है ना कि मैंने वो पुरानी वाली धुली थी तभी बिछाई थी, और 1-2 दिन के लिए तिलक में बिछाई थी, उसके बाद से नहीं बिछाई है। तो अब धुलकर इसको अच्छे से रख देंगे। और पानी तो बहुत ज़्यादा आज हम लोगों ने चलाया था, चलाते चलाते नल को थक गए थे, क्योंकि पानी तो अच्छे से निकल रहा था, लेकिन इसको धुलने में काफ़ी पानी लगा था। और यहाँ पर हमारा कंबल तो धुल गया है, और बहुत ही मेहनत के बाद मैंने इसको टब में हम दोनों लोगों ने रखा था, और टब में रख कर इसको बगिया में ले गए थे। एक एक तरफ हमने पकड़ा था, एक तरफ आरोही के पापा ने, और फैला दिया है। बहुत ही मुश्किलों से फैलाया है। यहाँ पर जो है ना कि वहाँ का आप सभी को दिखा नहीं पाया है, बहुत ही मुश्किल से उसको फैला पाया है, अच्छे से फैला दिया है। और एक बार तो फैलाया था, तो जो है ना कि जिस पर हम लोग फैला रहे थे वो टूट गया था, तो दोबारा से फिर से हम लोगों ने उठाकर उसको अच्छे से वहीं पर टांग दिया है। और थोड़ा सा जो है ना कि पानी निचुड़ जाए, उसके बाद में अच्छे से दोबारा से फिर से फैला देंगे। तो पलट कर इधर से उधर कर देंगे, तो जल्दी से ही जो है ना कि पानी सारा निकल गया था। और यहाँ पर ये हल्के वाले कपड़े बचे थे, जो कि कंबल और बेडशीट और जो कवर था रजाई का, तो ये भी धुलकर हम बगिया में ही फैला देंगे, तो वहाँ पर अच्छे से सामने से धूप लगती है। और बेडशीट तब तक यहीं पर धुलकर मैंने वहाँ पर डोरी बंधी थी, वहीं पर उसको सूखने के लिए डाल दिया है कि थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी, उसके बाद में हम बगिया को ले चलेंगे। और यहाँ पर सारे ये बगिया में मैंने फैला दिए हैं कपड़े सूखने के लिए। कंबल ये यहाँ पर डाला था, और नंदा जी
यहाँ पर लेटी हुई हैं क्योंकि ननद जी की हमारी तबीयत नहीं ठीक है। अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से उठी नहीं है, सिर्फ चाय पी ली थी, उसके बाद में फिर से लेट गई हैं। आँख बहुत ज़्यादा सूजी है और दोनों आँखों में जो है ना कि 2-2 कंजियाँ निकली हैं, दाने निकले हैं, बहुत ही बड़े बड़े से दाने। तो जब भी बाहर निकलती हैं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है और जब धूप निकलती है तो उसकी जो है ना कि चमक भी बहुत ज़्यादा आँख में लगती है। तो ज़्यादा समय तक लेटी ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है इन दिनों में इनकी, क्योंकि बुखार भी आ जाता है और कभी कभी सर में भी दर्द होने लगता है। और इधर फिर आए थे तो मैंने आटा लगा लिया है, उसके बाद में रोटियां सेकने लगे हैं और कपड़े हमारे सारे गीले हो गए हैं, जो भी नीचे के कपड़े थे, साड़ी भी गीली हो गई है। तो मैंने कहा चलो पहले रोटियां सेक देते हैं, क्योंकि आरोही के पापा भी तैयार हो गए थे दुकान के लिए। तो यहाँ पर रोटियां सारी सेक देंगे, उसके बाद में फिर नहाएंगे और बाकी के जो कपड़े हैं वो धुलेंगे। अभी थोड़े बहुत और भी कपड़े रह गए थे, आज तो सारे कपड़े जो है ना कि धुल ही डाले थे, जितने भी कपड़े थे धुलने के लिए। और इधर आरोही के पापा चले गए थे, उसके बाद में अब हमारी ननद जी जा रही हैं दवाई लेने के लिए। तो वैसे इतनी दूरी से दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा जो है ना कि जो ओढ़े हुए हैं स्टॉल वो भी लगाए हुए हैं, क्योंकि आँख एकदम से चमक लग रही है धूप में। तो और दीदी भी हमारी जो है ना कि ये जा रही हैं अपने घर, तो इनको भेजने के लिए बुआ जा रही हैं, यहीं दरवाजे तक ही जाएंगी, क्योंकि ऑटो आज थोड़ी सी दूरी पर था तो यहीं तक छोड़ देंगी। और ननद जी हमारी जाएंगी और पापा भी गए हैं इनको छोड़ने के लिए। और अब जो है ना कि थोड़े बहुत हमारे घर के काम बाकी रह गए हैं वो करेंगे। तो ये तो लोग चले गए हैं, बड़ी अम्मा बड़ी वाली गई हैं और ये वाली दूसरे नंबर वाली बड़ी अम्मा। और इधर हम आ गए थे यहाँ पर कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए। आज हम पूरे कमरे को अच्छे से साफ़ करेंगे, नीचे से साफ़ करेंगे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और थोड़े छोटे छोटे से रुएं जैसे जो है ना कि कपड़े से ही निकले हैं शायद, तो वो भी पड़े हैं तख्त के नीचे। तो आज इसके नीचे घुसकर अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। और यहाँ पर अभी आरोही की और हमारी चप्पल भी रखी है, तो इनको भी कहीं अच्छी जगह पर रख देंगे। यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें हटा देंगे, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तख्त के नीचे पापा ने मूंगफली भी भर दी हैं, क्योंकि यहाँ पर चूहे नहीं हैं। वैसे जब कच्ची ज़मीन होती है तो चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक जो है ना कि डेहरा जो होता है ना कि डेहरिया मिट्टी की, उसमें बुआ ने सारी मूंगफली भर दी थी, लेकिन वहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा लग गए थे, तो पापा ने सारी मूंगफली निकाल कर यहाँ तख्त के नीचे रख दी हैं बोरी में करके। तो 2-3 बोरी यहीं पर रख दी हैं नीचे साइड में, तो वो तो रखी रहेंगी, लेकिन जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो हम हटा देंगे। और इधर भी सारे काम करके नहा लिए थे, काफ़ी टाइम हो गया था नहाए हुए। उसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ पर बड़ी अम्मा के यहाँ पूड़ी बनवाने के लिए। तो ये पूड़ी मैदा की बनाई जाती हैं। और कुछ दीदियाँ हमारी जो है ना कि जैसे है ना कि कुछ हम गांव की भाषा बोल देते हैं, तो वो दीदियाँ हमारी बोलती हैं कि इस तरीके से कहा करो। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना कि हमारे यहाँ जो गांव में बोली जाती हैं, जैसे है ना कि ननद जी को नंद बोल दिया जाता है, तो कुछ इस तरीके के शब्द हमारे यहाँ बोल दिए जाते हैं। तो वही शब्द आप सभी के साथ में भी बोल देते हैं हम। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर बेल देते हैं पूड़ियाँ, और उसके बाद में फिर जो है ना कि बड़ी अम्मा इनको भूनेंगी धीरे धीरे, और तब तक पहले से ही बेल कर यहीं पर फैला देंगे, तो अच्छे से थोड़ी थोड़ी सी सूख जाएंगी। तो पूड़ियाँ भुनती हैं तब बहुत ही अच्छे से भुनती हैं। और ये दीदी का जो है ना कि लड़का है छोटा वाला, थोड़ी सी इसकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, और पता नहीं ये जन्म से ही ऐसा है, तो इसको गोद में ही लेना पड़ता है। जबकि 3 साल के ऊपर का हो गया है, लेकिन अभी भी जो है ना कि बैठ भी नहीं पाता है, और चलने की तो दूर की बात है, अच्छे से बैठ भी नहीं पाता है। तो दीदी किसी का सहारा लेकर तब इसको बैठालती हैं, तब थोड़े बहुत काम संभाल लेती हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दीदी को जो भी घर के काम होते हैं उनको करने में। और यहाँ पर दीदी की बिटिया भी आ गई थी पूड़ी बिलवाने के लिए, और भी कई लोग आ गए थे पूड़ी बिलवाने के लिए, और इतनी सारी पूड़ी भुन चुकी हैं। तो बहुत जल्दी से ही भुन गई थी, लेकिन इनको जो है ना कि बेलने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है।
और आज से ही तैयारी कर दी है कल के लिए क्योंकि कल भी बहुत सारी तैयारी करनी है। कल ही जो है ना कि वहाँ से सभी लोग मेहमान आएंगे जो है ना कि दीदी को बुलाने के लिए, और यहाँ से भी कल ये लोग भी जाएंगे, वहाँ से फिर से बुला कर ले आएंगे। तो दोनों तरफ से कल मेहमान जो है ना कि आएंगे और जाएंगे। तो यही कल जो है ना कि होगा हमारे यहाँ। तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है। और आज का भी ब्लॉग बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर आप सभी से मिले हैं शाम के टाइम में, शाम के लगभग 7:30 बज गए हैं। तो आज हमारे यहाँ बनी है सोया की सब्ज़ी, लेकिन आरोही के पापा को बिल्कुल भी सोया की सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो मैंने फिर बनाई थी दूसरी सब्ज़ी, फूल आलू टमाटर और आलू की सब्ज़ी, और बिल्कुल सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनाई थी। और जो रोटियां बची थी, बाजरे की रोटी भी बनी थी और मोटी वाली रोटी गेहूं की बनी थी। तो फिर हम लोगों ने आलू की सब्ज़ी ही खाई थी। हमें भी ज़्यादा सोया नहीं पसंद है, क्योंकि इन दिनों में जो सोया आता है, जो सोया का साग आता है, थोड़ा सा जो है ना कि वैसे तो बहुत ही नरम नरम आता है, लेकिन इन दिनों में नरम वो नहीं आता है, ज़्यादा दिन का हो चुका है। तो इसी वजह से वो दांत में फंस जाता है। तो आरोही के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सभी लोग खाना ना खा चुके हैं, उसके बाद में बैठ गए हैं फिर से बर्तन धुलने के लिए शाम के। आज तो मैंने कहा शाम को ही सारे बर्तन धुल कर रख देंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।